हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th है, चैप्टर फिजिक्स का रिफ्लेक्शन लाइट चैप्टर, यानी हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं लाइट के बारे में। चलिए, मैं लाइट होता क्या है, लाइट के विषय में बात करते हैं। लाइट जो है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। डेट इज़ गिवन सेंस ऑफ विजन। वो किसका सेंसन बताता है? विजन। जब हम कोई चीज़ को देखते हैं, किसके उपस्थिति में? लाइट जब क्या होते हैं, उपस्थिति में होते हैं, उसके उपस्थिति से हम क्या कर सकते हैं, कोई चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो फिर एक पॉइंट इधर में लिखा गया है, क्या? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये एक प्रकार का क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। उसके बाद इट इज़ अ ट्रांसवर्सल वेव। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल वेव बोलते हैं। उसके बाद द डिस्टर्बेंस ऑफ प्रोडक्ट इन अ वेव इन अ फर्स्ट डायरेक्शन टू द डिराइव इन ए प्रोपेगेशन ऑफ वेव। किसके प्रोपेगेशन हो जाते हैं जी? ये वेव के प्रोपेगेशन होते हैं। फर्स्ट डायरेक्शन इज अ डायरेक्शन टू ड्राइव फ्रॉम द प्रोपेगेटेड ऑफ वेव। ये किसके प्रोपेगेट हो जाते हैं? वेव के प्रोपेगेट हो जाते हैं। ओके, तो अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं किसके बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है सोर्स ऑफ लाइट। लाइट का सोर्स क्या है? लाइट का सोर्स क्या है, ये यहाँ पे हम देख लेते हैं। लाइट का सोर्स क्या है? लाइट का सोर्स एक होता है सेल्फ लुमिनियस, एक होता है लुमिनियस। लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है? द सेल्फ लुमिनियस क्या होता है? लुमिनियस क्या होता है? द दिस सोर्स इमिट लाइट देयर ऑन्स। क्या करते हैं? खुद तरीके से क्या होते हैं, पास हो जाते हैं ना। यहाँ क्या करता है, जिसके पास खुद लाइट हो, जिसके पास क्या था, सेल्फ लुमिनियस। जैसे आपको हो गया क्या, सन, स्टार, ये सब क्या है, इसके पास खुद का लाइट है, उसी को क्या बोलते हैं, सेल्फ लुमिनियस। एक होता है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। दिस सोर्स डज नॉट इमिट लाइट इन देयर ऑन्स। वो जो है कि क्या होते हैं, उसके पास कोई लाइट नहीं होते हैं, बट क्या होते हैं, एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। जैसे मून के पास कोई लाइट नहीं है। मून एक क्या है, एक जो है कि चट्टान के पत्थर की तरह बने हुए हैं। वहाँ क्या करते हैं, सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर क्या करते हैं, मून जो है कि उससे रिफ्लेक्ट करके उसको हम क्या लाइट प्रोवाइड करते हैं। हम लोगों को लाइट प्रोवाइड करते हैं नाइट में। तो मून को और एक चीज़ भी कहा गया है जिसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सैटेलाइट ऑन द अर्थ। ओके, उसके बाद ये टेबल और बुक, ये सब जो है क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई लाइट पास नहीं करता। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं किसके विषय में। तो व्हाट कहता है, रे क्या होता है? देखिए, द लीनियर पाथ ज्वाइनिंग इन अ पॉइंट फ्रॉम वेयर इज अ लाइट वेव इज अ प्रोपेगेटेड इज ए वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब क्या रे क्या होता है, रे क्या होता है, लाइट क्या होता है, पाथ ज्वाइन होता है। क्या? लीनियर पाथ ज्वाइन होता है। क्या? वन पॉइंट फ्रॉम इज अ वेयर लाइट इज वेव प्रोपेगेटेड इज अनदर में जब लाइट प्रोपेगेट करता है ना, उसी चीज़ को क्या कहते हैं, रे ऑफ लाइट कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं लाइट का जो रे में जब चलता है, उसका जो क्या होता है, कितना, हाउ मेनी टाइप्स, देर आर 4 टाइप्स। यहाँ पे क्या होता है, एक मीडियम ऑफ लाइट, एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसलूसेंट, एक होता है ओपेक्यूक ऑब्जेक्ट। ये होता है लाइट जो ये करता है। तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है मीडियम। लाइट का मीडियम क्या है? क्या है? कहता है रेसिस्टेंस थ्रू और देयर इज ए डू सो इज कॉल्ड मीडियम। क्या होता है? रेसिस्टेंस होता है विच लाइट प्रोपेगेटेड। लाइट जो प्रोपेगेट करता है ना, विच डू इज कॉल्ड मीडियम, उसी को क्या बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं। अब ट्रांसवर्सल मीडियम क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होते हैं, द मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपेगेटेड इज ए कम्प्लीटली। क्या करता है, जब लाइट, कोई भी लाइट कंप्लीटली प्रोपेगेट करता है एक पाथ में, उसी चीज को क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, ट्रांसलूसेंट होता क्या है, उसके बारे में देखते हैं। ट्रांसलूसेंट क्या होता है, थ्रू विच लाइट प्रोपेगेटेड इन अ पार्टिकुलर ग्लास। क्या होता है, ग्लासेस में जो पार्टिकुलर पास करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट। ओके,
अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसके बारे में, ओपेक्यूक। ओपेक्यूक क्या होता है जी, ओपेक्यूक ओपेक्यू ऑब्जेक्ट क्या है, थ्रू विच लाइट डज नॉट प्रोपेगेटेड इन अ मीडियम। क्या करता है, जब कोई भी लाइट प्रोपेगेट नहीं करता है इन अ मीडियम में, उसी चीज़ को क्या कहते हैं, मेटल वुड। जान लीजिए हम एक बात कर रहे हैं क्या, जब सूरज का किरण क्या होता है ना, जब एक पाथ में क्या कहता है वो रास्ता में गमन करता है, उस रास्ता पे हम कोई भी बड़ा चीज़ को क्या करते हैं वहाँ पे रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या उससे लाइट टकर पास होगा, नहीं होगा, पास नहीं होगा, दैट इज मीन्स ऑफ शेडो, वहाँ पे क्या बन जाएगा, शेडो। तो उसी को क्या कहते हैं, ओपेक्यूक ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद कहते हैं बीम ऑफ लाइट। यहाँ पे क्या होता है, बीम ऑफ लाइट कहते हैं ए बंडल ऑफ रे लाइट, ए बंडल ऑफ रे लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। जो लाइट का जो बंडल होता है ना, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, क्या आता है, बीम, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ओके, ये अब जो है कि यहाँ पे और देखते हैं किसके बारे में, एक होता है पैरेलल बीम, एक होता है मीडियम बीम। ओके, पैरेलल बीम क्या है, देखिए यहाँ पे क्या आता है, पैरेलल बीम। पैरेलल बीम के बारे में कहता है, तो यहाँ पे एक होता है पैरेलल बीम। पैरेलल बीम क्या होता है, आपको पैरेलल लाइन के बारे में सबसे अच्छा एग्जांपल है रेलवे लाइन। वो कहीं पे एक दूसरे से क्या करता है, इंटरसेक्ट नहीं करता है। अगर जैसे कि ये लाइन अगर इसके बीच में 10 सेंटीमीटर है ना, तो ये यहाँ पे भी आगे जाएगा, तो यहाँ पे भी जो आगे जाएगा ये 10 ही सेंटीमीटर रहेगा, और यहाँ पे भी रहेगा तो ये 10 ही सेंटीमीटर रहेगा। ओके, और यहाँ पे भी रहेगा तो 10 ही सेंटीमीटर रहेगा, क्योंकि रेलवे लाइन का जो है कि कहीं पे भी एक दूसरे का के बीच में इंटरसेक्ट लाइन नहीं करते हैं। ओके, तो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, पैरेलल बीम लाइट बोलते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। और अभी फिर जो है कि इधर देख लेते हैं, तो क्या कह रहा है, दूसरा कहता है कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट क्या होते हैं भाई साहब, यहाँ पे आप देखो, ये है एक मिरर, एक है एक मिरर, ये है एक मिरर। ओके, इस तरह का मिरर होता है, ठीक है। यहाँ पे है सनलाइट, सनलाइट का एक लाइट यहाँ पर टकराता है, ठीक है। तो क्या करता है, इधर से लाइट आकर टकराता है, इधर से लाइट आकर टकराता है, इधर से लाइट आकर टकराता है, इधर से लाइट टकराता है, इधर से लाइट टकराता है। तो इस पॉइंट पे जो टकराता है ना, इसी को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बोलते हैं। ओके, कन्वर्जिंग किसको बोलते हैं, जो क्या करता है, सभी लाइट को एक जगह पे क्या करता है, कंज्यूम करता है। जैसे यहाँ से आएगा टकरा कर यहाँ पे कंज्यूम करेगा, डेट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग। इसी को क्या बोलते हैं हम, कन्वर्जिंग बोलते हैं। ओके, अब हमें डाइवर्जिंग क्या है, डाइवर्जिंग क्या होता है, जैसे यहाँ पे सूरज है, सन है, तो यहाँ से टकरा, यहाँ से लाइट यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये सब जो जा रहा है ना, ये सब जो जा रहा है, इस लाइट को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। इसी लाइट को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लाइन बोलते हैं, डाइवर्जिंग बोलते हैं। ओके, डाइवर्जिंग किसको बोलते हैं, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। और कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्या होता है, कन्वर्जिंग क्या होता है, जहाँ पे सभी लाइट एक पोजीशन पर, एक पॉइंट पे कंज्यूम होता है ना, तो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बोलते हैं। कहीं एक पॉइंट से कई सारा लाइट जो कहीं पे गमन करता है ना, और डिस्ट्रैक्ट होकर, उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बोलते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं किसके विषय में, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है ना, ये क्या होता है, इसके विषय में जानते हैं। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक लाइट क्या कहता है, जैसे क्या द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर द फेलिंग ऑन अ पाथ स्मूथ, क्या पिच ऑफ स्मूथ रे प्रोसेस इनटू अ सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जैसे क्या होता है, प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन के बारे में यहाँ बात करता है। क्या होता है, ये एक लाइट क्या करते हैं, सूरज की किरण से आते हैं, एक जो है कि
स्मूथ प्लेट से टकराकर सीधे वापस अपने ओर लौट जाते हैं, डेट इज मीन्स उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन उसी चीज़ को बोलते हैं। एक होता है इंसिडेंट रे को हम क्या बोलते हैं, आने वाला, और रिफ्लेक्टेड रे यानी जाने वाला। एक को क्या कहता है, सतह पर टकरा कर वो सीधे वापस उसी माध्यम में लौट जाते हैं, डेट इज कॉल्ड, उसी चीज़ को क्या कहते हैं, हम कहते हैं क्या, प्रकाश के परिवर्तन। अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश जो एक मीडियम में आकर आता है, गमन करता है, उसी चीज़ को क्या कहते हैं, क्या, इंसिडेंट रे। और रिफ्लेक्टेड रे एक स्मूथ सतह से टकरा कर वो सीधे वापस लौट जाते हैं, डेट इज कॉल, उसी चीज़ को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। ओके, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं हम किसके विषय में, तो जनरली कहता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे कहता है दिस आर टू लॉ, इसका दो लॉ है। क्या, द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, इंसिडेंट ये जो हो गया आपको, ये आई यहाँ पे जो हो गया ये इंसिडेंट रे हो गया, और उसके बाद फिर कहता है इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो आई है ना, जनरली यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, और एक चीज़ देख लीजिए, क्या, ये आई अगर 30 डिग्री है ना, तो ये आर भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं ये 45 डिग्री है, ठीक, आई, तो आर इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा जी, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों क्या हो जाएगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आर। ओके, अब चलते हैं किसके बारे में, फिर बात करते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या है, इसके बारे में बात करते हैं, इंसिडेंट रे। ओके, इंसिडेंट, द इंसिडेंट रे इज अ नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट दैट इज रिप्लेस बाय रे। क्या था, रिप्लेस नहीं है, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन ए सेम प्लेन। देखो यहाँ पे बात कर रहा है क्या, ये आपको हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और ये आपको नॉर्मल, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्या करता है, ये क्या था, सेम ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, सभी जो है ना लाई करता है क्या, एक सेम प्लेन पे, ये स्मूथ प्लेन पे यहाँ पे लाई करता है। ओके, ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या, अब देखते हैं इमेज कैसे फॉर्म्ड होता है, ठीक है। कहता है इमेज क्या होता है, द पॉइंट एट विच रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज और एपियर टू डाइवर्ज आर नाउन एज इमेज। जब कोई भी पॉइंट पर क्या कहता है, रिफ्लेक्टेड रे और कन्वर्ज करता है, क्या करता है, कंज्यूम करता है, जैसे इस तरह का क्या करता है, इस तरह का कंज्यूम करता है। ओके, और उसके बाद एपियर फोर वहाँ से प्रकट होकर वो डाइवर्ज भी करता है, क्या करता है, डाइवर्ज भी करता है, जैसे इधर फिर बिखरता भी है, यहाँ से कंज्यूम करके, मान लेते हैं यहाँ पे कंज्यूम किया। ओके, यहाँ पे कंज्यूम करने के बाद, ठीक है, फिर यहीं से ये बिखरता भी है, इस तरह का जब बिखर रहा है इस पॉइंट से, तो उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्ज। ओके, तो इसी चीज़ को आर नाउन एज अ इमेज, इसी चीज़ को क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। ओके, अब चलते हैं रियल इमेज क्या होता है। रियल क्या होता है, इफ अ लाइट रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, क्या करता है, अगर कोई रोशनी क्या करता है, रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्चुअली पासेस थ्रू द पॉइंट। जब कोई रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों पासेस करता है क्या, एक पॉइंट से, वेयर इज अ इमेज इज लोकेटेड इज कॉल्ड रियल इमेज। जब वहाँ पे इमेज लोकेटेड होता है ना, उसी इमेज को क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। ओके, कहता है इफ अ लाइट आफ्टर अ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन एक्चुअली पासेस थ्रू द वन एट द पॉइंट विच इमेज इज लोकेटेड, इस इमेज इज लोकेटेड आर नाउन एज अ रियल इमेज। इसी को क्या कहते हैं जी, रियल इमेज कहते हैं। ओके,
चलिए उसके बाद और यहाँ पे एक चीज़ और है, और क्या है, इट कैन बी ऑप्टेन, इसको हम ऑफ्टन इन ऑन अ स्क्रीन, इसको हम क्या करते हैं, स्क्रीन पर भी ले सकते हैं। उसके बाद ऑलवेज इन्वर्टेड, इसका जो हमेशा रियल इमेज होता है क्या होता है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेज होता है हमेशा, ऑलवेज हमेशा क्या करते हैं, इन्वर्टेड होते हैं। ओके, अब चलिए बात करते हैं क्या वर्चुअल, वर्चुअल इमेज क्या होता है। वर्चुअल, ये जो वर्चुअल इमेज है इसके बारे में अब हम बात करते हैं। इफ़ अ लाइट appear to come from a point where is the image is located is called the virtual image। देखिए अगर कोई लाइट कहीं पे प्रकट होता है ना, वहाँ से आकर फ्रॉम एक पॉइंट पर वेर इज द इमेज लोकेटेड, जब होता है ना वो इमेज कहाँ पे, उस जगह पे लोकेटेड होता है, उसी को क्या करते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। ओके, वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब उसके बाद कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेज को हम कभी भी क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं, लेकिन ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा ये इरेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, इरेक्ट होते हैं। क्या होते हैं जी, इरेक्ट होते हैं। उसके बाद आते हैं मिरर, बात करते हैं किसके बारे में, मिरर के बारे में। अब यहाँ पे देखते हैं एक्चुअली में मिरर क्या होता है। एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्पेरिकल मिरर, उसके बाद फिर आएंगे कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं किसके बारे में, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर होता क्या है, ये है आपको प्लेन मिरर। इट इज़ अ फ्लैट and reflect the light ray, light they are called receive। क्या करता है, फ्लैट एंड रिफ्लेक्टेड लाइट को क्या करता है, दे आर रिसीव, ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ओके, रिसीव, जैसे हम कोई सामान को किसी को दे रहे हैं उसको कहते हैं सेंड करना, जब कोई आदमी लेता है उसको क्या होता है, रिसीव करना। तो ये क्या करता है, इसमें क्या होता है ना, वो लाइट को क्या करते हैं जी, रिसीव करते हैं। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, इमेज इज अ लिटरली इन्वर्टेड, इमेज क्या होते हैं इसका, प्लेन मिरर का क्या होता है, इमेज इज अ लिटरली इन्वर्टेड होते हैं, जिसको कहते हैं रिवर्स, रिवर्स सेट लेफ्ट टू राइट, क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, ये क्या करते हैं, रिवर्स करते रहते हैं। ओके, उसके बाद होते हैं ऑब्जेक्ट साइज एंड डिस्टेंस रिमेनिंग द सेम प्लेन मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड। देखो यहाँ पे एक बात और भी कह रहा है, ऑब्जेक्ट हमेशा डिस्टेंस रिमेनिंग क्या होगा, सेम होगा प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन में। ये रिफ्लेक्शन भी करेगा ना, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, सेम ही होगा, कहीं पे चेंजेस नहीं आएगा। ये प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। अब यहाँ कह रहा है, अब यहाँ पे हम देखेंगे इसके बारे में, स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर के बारे में। द मिरर विच हैव शेप और पीस कैन कट आउट, जब क्या करते हैं, मिरर के पीस को कट आउट इन अ स्पेरिकल सरफेस को कट आउट करते हैं, इट इज़ द वन साइड सिल्वर पॉलिश्ड, उसका वन साइड में क्या करते हैं, सिल्वर पॉलिश्ड करते हैं, उसी चीज को क्या कहते हैं, स्पेरिकल मिरर। ओके, गुड। अब देखिए स्पेरिकल मिरर ये एक कनकेव मिरर, एक होता है कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर जो हो गया आपको माइनस साइन, और कन्वेक्स मिरर ये आपको हो गया प्लस साइन। ओके, द स्पेरिकल मिरर हुज आउटर साइड इज कॉल्ड आउटर साइड पोल, इनसाइड रिफ्लेक्ट ऑन, क्या करते हैं, ये मिरर का आउटर साइड पॉलिश्ड होता है और इनर साइड क्या करते हैं, जैसे कि हम मिरर के एक आधा टुकड़ा लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, जैसे कि आप एक चम्मच लेते हो, चम्मच का जो ऊपर वाला भाग उभरा हुआ रहता है उसको हम बोलते हैं कन्वेक्स, और जो अंदर की तरफ खोखला होता है उसको बोलते हैं कनकेव। तो ऊपर के तरफ जब हम क्या करेंगे, एक सिल्वर पेंट कर देंगे मिरर पे, तो वो क्या करेगा, अंदर का जो इनर सरफेस होता है वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। जब इनर सरफेस पे हम क्या करेंगे, मिरर का सिल्वर पॉलिश कर देंगे, तो वो क्या करेगा, आउटर सरफेस क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। जब आउटर सरफेस रिफ्लेक्ट करेगा तो वो आपको हो जाएगा कन्वेक्स मिरर, जिसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। उसके बाद यहाँ पे
जो ये इनर सरफेस जब करेगा तो इसको बोलेंगे कनकेव, कनकेव यानी गुफा, गुफा के तरह जो होंगे उसको बोलेंगे कनकेव, इसको बोलेंगे कन्वर्ज। ये क्या करते हैं यहाँ पे, कन्वर्ज करते हैं। ओके, अब यहाँ पे और देख लेते हैं। तो ये जो मिरर होते हैं ये एपियर यहाँ पे प्रकट होते हैं, यहाँ पे पोल बनते हैं, यहाँ पे फोकस, ये क्या है आपको, ये फोकस हो गया, और यहाँ पे हो गया सेंटर, सेंट्रल, ठीक, ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। ओके, यहाँ पे आपको हो गया रेडियस, ठीक है, ये हो गया आपको रेडियस, ये बाइकेपियल एक्सिस होते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं ए मिरर्स हुज इनर साइड पॉलिश्ड, जब मिरर की इनर साइड क्या करेंगे, पॉलिश्ड करेंगे, आउटर साइड रिफ्लेक्ट करेगा, उसी चीज को क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। ओके ये हो गया पोल, और ये हो गया आपको M1 पर यहाँ पे दिख रहा है एपियर होता है, यहाँ पे प्रकट होता है, ये आपको M2 हो गया। ओके, यहाँ पे आपको फोकस, ये हो गया सेंट्रल ऑफ कर्वेचर, ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। ओके, ये यहाँ पे हमने पढ़ लिया। और कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर के बारे में हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा जी, कनकेव और कन्वेक्स। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है। चलिए, जनरली यहाँ बात करते हैं हम किसके बारे में, कनकेव और कन्वेक्स, डिफरेंस बिटवीन करने के लिए हमें कह रहा है। तो कनकेव मतलब वह एक गुफा की तरह जो बना होता है, चम्मच का जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं कनकेव, और ऊपर वाला जो वो उभरा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्स बोलते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर इज ए कन्वर्जिंग मिरर, इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग मिरर, और कन्वेक्स मिरर इज ए डाइवर्जिंग मिरर। अब कनकेव मिरर का डिफिनेशन फिर से एक बार ये कर लेते हैं। ए स्फेरिकल मिरर हुज आउटर साइड पॉलिश्ड, जब उसका आउटर साइड क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं, इनर साइड इज द रिफ्लेक्ट वन, क्या कहते हैं, इनर साइड क्या करते हैं, उसका रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, अब देखते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर। ए पॉलिश्ड मिरर हुज इनर साइड, इनर साइड इसका जब हम पॉलिश्ड करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको इनर साइड हो गया, पॉलिश्ड करने के बाद आउटर साइड इज रिफ्लेक्ट, इसका क्या करते हैं, आउटर साइड रिफ्लेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। ये पॉजिटिव मिरर होते हैं और ये आपको निगेटिव मिरर होते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे और भी कुछ पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं फार साइटनेस, और उसके बाद तो क्या होता है हाइपरमिया। उसके बाद ये जब पढ़ेंगे कि कौन सा आइस में जब हमारा प्रॉब्लम आएगा, डिफेक्ट जब आइज होगा, तो हमें कौन सा मिरर का, लेंस का, ये जिसको बोलते हैं कि ग्लास लगाएंगे आँखों पे, तो उसके बारे में देखेंगे, कन्वेक्स लगेगा या कनकेव लगेगा। जब हमें दूर की बात, करीब का हमें दिखेगा और जो है कि दूर का नहीं दिखेगा, तो हमको पॉजिटिव लेंस लगाना पड़ेगा। अगर जो है कि करीब का नहीं दिखता है और दूर का दिख रहा है, तो उसमें क्या लगेगा, हमें निगेटिव लेंस लगेगा। ओके, चलिए, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। उसके बाद जो है कि आने वाला लेक्चर में जो है कि नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे इसी चैप्टर में।